महाराष्ट्र में जो राजनीतिक फेरबदल हो रहे हैं उसका असर काफ़ी चीज़ों पे पड़ सकता है, जैसे महाविकास अघाड़ी की वर्किंग हो या तो फिर विपक्ष की एकता हो। लेकिन इसकी टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि पिछले 4 महीनों से भाजपा जो है अपने जितने भी उसके अलायंसेस रहे हैं, एलाइज रहे हैं, उनके साथ रिश्ते सुधारने में लगी हुई है। तो एनसीपी का जो भाजपा के साथ हाथ मिलाना इसी संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2024 को कंसिडर करते हुए भाजपा जो है काफ़ी ऐसे निर्णय ले रही है। अब एनसीपी के साथ जाने से भाजपा को 2 मुख्य फायदे हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि भाजपा का जो एक जोग्राफिकल कैनवस है, चुनावी कैनवस है, वो बढ़ जाता है महाराष्ट्र में भाजपा को बहुत सालों से एक विदर्भ की पार्टी माना जाता था। अब कुछ सालों में भाजपा ने ज़रूर एक्सपैंड किया है, लेकिन एक डिपेंडेंसी एलाइज पे ज़रूर रही है। अब शिंदे शिवसेना है उनके साथ और एनसीपी उनके साथ है, तो ये काफ़ी राज्य जो हैं प्रदेश के काफ़ी हिस्से खुल जाते हैं भाजपा के लिए। अब एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार जो वेस्टर्न महाराष्ट्र या पश्चिम महाराष्ट्र के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो आ जाएंगे, वो हैं उनके साथ। और छगन भुजबल जो नासिक या अनियन बेल्ट को बिलोंग करते हैं, वो इनके साथ। और दिलीप केसरकर हो या उदय सामंत हो जो शिंदे शिवसेना से बिलोंग करते हैं और ऑलरेडी मंत्री हैं, वो भी भाजपा के साथ हैं, भाजपा की रूलिंग अलायंस में हैं। और कल सुनील तटकरे जो भी कोंकण से बिलोंग करते हैं, वो भी इस अलायंस का पार्ट हो गए हैं। तो फिलहाल ऐसे रीजन से नेता जुड़े हैं जो भाजपा के लिए चैलेंजिंग माना जाता था। इसके अलावा जो मराठा वोटर्स हैं, 1/3 वोटर्स या 1/3 जो पॉपुलेशन है वो मराठा समुदाय से बिलोंग करता है महाराष्ट्र में। ये ऐसी कम्युनिटी है जो पॉलिटिकली और सोशली डोमिनेंट है। प्रदेश के जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं या तो फिर एक रूरल इकोनॉमी है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है। तो मराठास एंड ओबीसीज में बीजेपी ने हमेशा एक आउटरीच बढ़ाने की कोशिश की है। तो शिवसेना और एनसीपी को जब हम साथ में रखते हैं तो बीजेपी का ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा मराठा वोटर्स के साथ। एनसीपी के कुछ ऐसे 11 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें भाजपा एक्सपेक्ट करती है कि वो अपना जो है इंडोर्स बना पाएगी। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं, जैसे शरद पवार ने ऑलरेडी कह दिया है कि अजीत पवार ने जो किया है उसमें उनकी सहमति नहीं थी। शरद पवार सबसे बड़े मराठा लीडर के नाते जाने जाते हैं स्टेट में, तो उनका ये कहना बीजेपी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है। उसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे नेताओं को एकजुट होकर काम करवाना और छोटे अलाइज के साथ मिलकर काम करवाना भी बीजेपी के लिए एक चैलेंज हो सकता है, साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर लगता है कि 2019 के कंपैरिजन में 2024 के लिए भाजपा ने जो एक अलायंस तैयार किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।